जी, मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। मेरा ताल्लुक़ निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान से है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम मीठा खाते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, कौन सी ज़हनी बीमारियां हैं जो मीठा खाने के बाद हमें लाहक हो सकती हैं। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो लोग मीठा खाते हैं वो किसी भी सूरत में हो सकता है। चॉकलेट की सूरत में होता है, चाय में मीठा ज़्यादा, मशरूबात का इस्तेमाल, रूह अफ़ज़ा है, जाम शीरी है, आइसक्रीम है। अगर किसी भी सूरत में अगर आप मीठा खाते हैं, कुछ लोग वैसे चीनी खा रहे होते हैं चम्मच चम्मच, तो इससे क्या होता है हमारे दिमाग के अंदर और ब्रेन के दरमियान एक राब्ता कायम पहले से होता है। उसमें रिवार्ड सिस्टम, इनाम एक्टिव हो जाता है। इनाम ये होता है कि जब भी आप मीठा खाएंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। ख़ास तौर पर ये मसाइल औरतों में, जो यंग लड़कियां हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब ये सिलसिला काफ़ी अरसा चलता रहता है, यानी आप कुछ खाते हैं आपका मूड अच्छा होता है, लेकिन ये नशे की तरह होता है कि यानी कि आपको मीठा फिर ज़्यादा चाहिए होगा बाद में, और आपके दिमाग में जो केमिकल्स हैं जिसमें हम डोपामिन की बात करते हैं, सेरोटोनिन की बात करते हैं, वो जब ज़्यादा हो हमें अच्छा महसूस होता है, हमारा मूड अच्छा होता है। तो लंबे अरसे बाद क्या होगा, हमें शुगर मीठा ज़्यादा चाहिए होगा और हमारे जो केमिकल्स हैं वो कम ऊपर होंगे। जब कम ऊपर होंगे तो हमें अच्छा महसूस नहीं होगा, तो हम अच्छा महसूस करने के लिए और मीठा खाएंगे। एक तो ये मैकेनिज़्म है। दूसरा मैकेनिज़्म ये है कि जब भी हम मीठा लंबे अरसे तक खाते हैं तो हमारे जिस्म में सूजन हो जाती है। जब भी शुगर बॉडी में ज़्यादा होगी, सोजिश इन्फ्लेमेशन पैदा करें। इन्फ्लेमेशन से क्या होता है, स्ट्रेस पैदा होता है। जब स्ट्रेस पैदा होता है तो जो डोपामिन, सेरोटोनिन है, यानी दिमाग के अंदर जो राब्ता होता है जिस्म का और दिमाग का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें हमें ये चीज़ें कम मिलती हैं। दिमाग का जिस्म के साथ या दिमाग का आपस में एक हिस्से से दूसरे से जो ताल्लुक़ होता है वो न्यूरॉन्स की सूरत में होता है। अब दो न्यूरॉन्स हैं, इनके दरमियान में गैप होता है। जो सिग्नल आ रहा है उसने इस गैप से गुजर के दूसरे जगह जाना है, फिर आगे एक और चीज़ आएगी और आएगी। यहाँ पे दरमियान में एक थैली होती है, उसमें हमें डोपामिन, सेरोटोनिन मिलता है। वो जब कम होगा तो सिग्नल आ रहा है वो सही से नहीं पहुँचेगा आगे की तरफ। इससे हमारा मूड ख़राब होगा, हमें चिड़चिड़ापन रहेगा, हमें उदासी रहेगी, हमें बेचैनी रहेगी। और ये सिलसिला जब लंबे अरसे तक चलेगा तो फिर हमें क्या होगा, डिप्रेशन और इस तरह की ज़हनी बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा जो मैकेनिज़्म है शुगर का, वो ये है कि हमारे गट, हमारी आंत के अंदर क्या होते हैं, जरसूमे होते हैं छोटे छोटे, जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं शुगर को। तो उससे एक तो हमारी पेट के मामलात ख़राब होते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ से जो ताल्लुक़ होता है, पीले रंग का एक पट्टा होता है, उसको हम वागस नर्व कहते हैं, उसके ज़रिए ताल्लुक़ हमारा ब्रेन के साथ वो डिस्टर्ब होता है। क्योंकि जो सेरोटोनिन है, जो हैप्पी हार्मोन है, जो केमिकल है हमें खुश रखता है, वो 80% उसकी मिकदार हमारी आंत के अंदर पैदा होती है। तो जब भी हम मीठा ज़्यादा खाते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है और उसका जो ताल्लुक़ है हमारे दिमाग के साथ वो डिस्टर्ब हो जाता है। सही से सिग्नल आने और जाने में दिक्कत पेश आती है, क्योंकि जो केमिकल्स हैं वो इम्बैलेंस हो गया, उनका ऊपर नीचे हो गए हैं। इसको हम वाइट पॉइज़न, यानी एक किस्म का जहर भी कह सकते हैं शुगर को, क्योंकि इसकी जो आदत है वो इंसान काफ़ी सालों तक नोट नहीं करता और यहाँ तक कि फिर उसको मसाइल देखने पड़ जाते हैं। तो आज की वीडियो ये थी कि आप मीठा अगर आपका दिल करता है खाने का तो आप उसको डिले करें, अपनी क्रेविंग को डिले करें। अगर आपका दिल कर रहा है मीठा खाने का तो आपने आज से ये काम करना है कि उसके 10 मिनट तक आपने अपने आप को थोड़ा सा तरसाना है मीठे के लिए, कि मैं 10 मिनट बाद खाऊंगा या खाऊंगी। अगले दिन आपने या अगले हफ्ते बाद आपने फिर इसको 20 मिनट करना है, फिर 30 मिनट करना है। जब भी आपका दिल करता है मीठा खाने का, उसको थोड़ा सा डिले कर दें, ताकि दिमाग की जो ट्रेनिंग हो मीठे के बगैर रहने की। जब ये एक्सरसाइज आप लंबे अरसे तक करेंगे तो आपको आपके दिमाग के अंदर कुदरती तौर पर, आपकी आंत के अंदर कुदरती तौर पर जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, और जो एक सिग्नलिंग पाथवे होता है ब्रेन का हमारे जिस्म के साथ, हमारी आंत के साथ, हमारे पेट के साथ, वो बेहतर हो जाता है और हम चीनी के बगैर अच्छा महसूस करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।